तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर जितने भी लेसन्स हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उन लेसन्स के मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा और पैटर्न भी बताऊँगा कि पैटर्न क्या चल रहा है अब। और मैंने इससे पहले हिस्ट्री और जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो इन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आप वो वाली 2 वीडियोस भी चेक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, उन लिंक्स पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 के बाद आपके इंग्लिश के पेपर में पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपको पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बल्कि अब आपको पोइट्री से कुछ लाइंस पूछी जाती हैं। कुछ लाइन आपको पोएम के दे देंगे, उनका आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है, मतलब कि उनका आपने निचोड़ निकालना होता है। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा अब इंग्लिश में वो सिर्फ प्रोज सेक्शन से आएगा और शॉर्ट स्टोरी से आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट प्रोज हैं, जो लेसन हैं प्रोज के, उनके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। और शॉर्ट स्टोरीज़ में भी जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोज सेक्शन से। जो पहला लेसन है आपके प्रोज सेक्शन का वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस लेसन से जो आपने क्वेश्चंस करने हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं तो इस लेसन से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और आपने इस लेसन से करना है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12। ये इस लेसन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले लेसन की, जिसका नाम है एन एक्सीलेंट फादर। तो इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद जो अगला लेसन है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो इस लेसन से आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं अगले लेसन की, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं अगले लेसन की, जिसका नाम है द सर्मन ऑफ बैनियर्स। तो इस लेसन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करते हैं अगले लेसन की, जिसका नाम है पपाचीज मॉथ। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो और इसी लेसन का आपने ये वाला क्वेश्चन भी करना है। ये पेज नंबर 54 पे है क्वेश्चन। डू यू एग्री दैट द लेसन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मेल चॉइविज्म? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ टू जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद जो ये वाला लेसन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो ये लेसन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेसन। द गट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये लेसन भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस लेसन से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद पोइट्री सेक्शन आता है। तो पोइट्री सेक्शन से भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोएम से अब आपको क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ से आपको पोएम की कुछ लाइन दी जाती है, उनका आपने एक्सट्रैक्ट करना होता है, उनका आपने निचोड़ लिखना होता है। तो लेसन तो पोएम से आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है। तो अब हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ की। जो पहला शॉर्ट स्टोरी है वो है द नेकलेस। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तो वो हैं
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। और इसी लेसन का आपने करना है मेजर थीम ऑफ नेकलेस क्या है, ये भी आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम अगले शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं जिसका नाम है भोली। तो भोली वाले लेसन से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका भी आपने मेजर थीम करना है। मेजर थीम ऑफ भोली क्या है ये आपने लिखना है, इसको याद करना है। उसके बाद आगे बात करते हैं अभिलेख की। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और करेक्टर स्केच। और करेक्टर स्केच आपने करना है अभिलेख का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आउट ऑफ बिजनेस की। तो ये लेसन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने देखा कि जो 2021-22 और जो मॉडल पेपर है उनमें इस लेसन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप इस लेसन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और जो द सर्वेंट है, इस लेसन का मैंने क्वेश्चन देखा, तो इस लेसन का क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डस्क की। जो डस्क वाला लेसन है यहाँ से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 और जो मेजर थीम है डस्क का ये भी आपने करना है। उसके बाद बात करते हैं द प्रपोजल की, कि प्रपोजल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इस शॉर्ट स्टोरी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल। उसके बाद है करेक्टर स्केच ऑफ स्टीफन चुबुकोव। उसके बाद है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल। उसके बाद है डिस्क्राइब द फर्स्ट एंड सेकंड कैरल इन द प्रपोजल। उसके बाद है करेक्टर स्केच ऑफ नटालिया, कंपेयर इट विद दैट ऑफ लोमो। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ अदर कंट्रोवर्सी अरोज बिटवीन लोमो एंड नटालिया, डिस्कस। उसके बाद है करेक्टर स्केच ऑफ लोमो। तो ये थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताने थे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिए हैं। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं और यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। इनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।